वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोर स्टडी। दोस्तों, अब तक हम WH वर्ड में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और आज हम WH वर्ड का अंतिम पार्ट पढ़ेंगे। और इस पार्ट में हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे और उसका रिप्लाई देना सीखेंगे कि उसका रिप्लाई कैसे दिया जाता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। जैसे हम कुछ ऐसे पहला क्वेश्चन बनाएंगे WH वर्ड में से। WH वर्ड, जैसे पहले अपन जैसे लिखते हैं कि आपको अंग्रेजी आती है, तो उसको कैसे लिखेंगे? डू यू नो इंग्लिश। क्या आपको अंग्रेजी आती है? तो आप इसका क्या रिप्लाई दे सकते हो? इसका रिप्लाई अपन कैसे दे सकते हैं? इसका बोल सकते हैं, रिप्लाई अपन ऐसे बोल सकते हैं, हाँ मुझे आती है, एस इतने में अपना काम हो जाएगा। आगे दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे अभी मैंने आपसे बोला कि डू यू नो इंग्लिश, डू यू नो इंग्लिश, क्या आपको अंग्रेजी आती है? तो आपने क्या लिया? एस। इसके अलावा आगे क्या बोल सकते हैं? इसमें ऐसे भी बोल सकते हैं, एस आई डू या आई डू एज वेल, इस तरीके से भी बोला जा सकता है। ठीक है, आगे दूसरा अपन क्वेश्चन बनाते हैं, क्या उससे अंग्रेजी आती है? डज ही नो इंग्लिश। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? इसके लिए हम लिख सकते हैं एस ही डज। इसका मतलब यही होता है कि हाँ उसे आती है। ओके, रिप्लाई में हम क्या लेंगे? यहाँ अपन ऐसा लिख सकते हैं, ये रिप्लाई है अपना, रिप्लाई में अपन रिप्लाई। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है और इस साइड अपना रिप्लाई है। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं? क्या तुमने मेरी बाइसिकल देखी? तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? पास्ट की बात है, इसलिए डिड यू फाइंड माई बाइसिकल, BICICL है ना। तो यदि भाई देखो, डू यू फाइंड माई बाइसिकल, क्या तुमने मेरी साइकिल देखी है, बाइसिकल देखी है? तो हम क्या बोलेंगे? एस, हाँ देखी है। तो हाँ देखी है को अपन कैसे लिख सकते हैं? एस आई डिड। इतने में हमारा क्या हो जाएगा? काम चल जाएगा। ठीक, एस आई डिड, मैंने देखी है। आगे क्या बना सकते हैं? जैसे हमारे साथ कोई फ्रेंड है, हम उससे बोल रहे हैं कि क्या तुम ताजमहल देखने जाओगे? तो हम ऐसे कन्वर्सेशन चल रही, बातचीत है, तो हम उससे क्या बोल सकते हैं? विल यू गो देयर, विल यू गो देयर, क्या तुम वहाँ जाओगे? विल यू गो, विल यू गो देयर। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? एस। रिप्लाई में क्या लिखना है? एस, हाँ आई विल, मैं जाऊँगा। यस आई विल, मैं जाऊँगा। तो दोस्तों समझ तो आ रहा होगा। जैसे हमने पहले ही लिखा है कि डू यू नो इंग्लिश, तो एस आई डू भी लिख सकते थे। यहाँ एस से भी, एस से भी काम चल जाएगा। एस आई डू, हाँ मैं जाऊँगा। डू यू नो इंग्लिश? एस आई डू, हाँ मुझे आती है। डज ही नो इंग्लिश, क्या उसे इंग्लिश आती है? एस ही डज, हाँ उसे आती है। डिड यू फाइंड माई बाइसिकल, क्या तुमने मेरी साइकिल देखी है? तो हम क्या बोल सकते हैं? हाँ देखी है। एस आई डिड, मैंने देखी है। विल यू गो देयर, क्या तुम वहाँ जाओगे? एस आई विल। आगे हम क्या बना सकते हैं? ऐसे आगे हम बना सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन बनाते हैं। हैड यू ईटन ऑल दी कैस्यूज, क्या तुमने, इसमें मेरे तो है ही नहीं, माई, हैड यू ईटन ऑल द कैस्यूज, क्या तुमने सारे काजू खा लिए? तो हम क्या बोल सकते हैं? एस, और सीधा इसको उठाना, आई हैड, हाँ मैंने खा लिए।
ठीक। फिर आगे छठा क्या बना सकते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं दोस्तों, मेरा वीडियो जो चल रहा है क्या आपको दिखाई दे रहा है, या उसमें जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको सुनाई दे रहा है? तो मैं क्या बोल सकता हूँ, कैन यू हेयर माई वॉइस, कैन यू हेयर माई वॉइस? तो हम इसका रिप्लाई कर देंगे एस, आई कैन। इसका मतलब कि एस आई कैन मतलब हाँ मैं सुन सकता हूँ। आगे क्या लिख सकते हैं, एडजस्ट डू यू लाइक क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है? बच्चे, हम किसी बच्चे से बोल रहे हैं डू यू लाइक चॉकलेट, तो वो बोलेगा एस, आई डू, हाँ मुझे पसंद है। दोस्तों कितना अच्छा है, देखो कितनी सिंपल इंग्लिश है। थोड़ा सा इसका क्या प्रैक्टिस जरूरी है। मैं जो भी वीडियो में बताऊँ उसका बार बार प्रैक्टिस करते जाइए, आप देखना 2 से 3 महीने के अंदर आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और यदि आपने सच में मेहनत की तो बहुत अच्छे ढंग से आप इंग्लिश सीख सकते हो। इंग्लिश सीखने के लिए मैं जो कुछ टेक्निक बताऊँगा उनका आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको इंग्लिश बेहतर ढंग से बहुत ईजी तरीके से आप सीख सकोगे। ओके, तो अगला हम ले सकते हैं, जैसे आप क्या कभी ये बताइए दोस्तों, क्या आपको भूतों पे भरोसा है? यदि भूतों पे भरोसा, जैसे मैं आपसे पूछूं डू यू बिलीव इन घोस्ट, घोस्ट यानी भूत होता है ना, घोस्ट्स, तो क्या होगा डू यू बिलीव इन घोस्ट्स, क्या आपको भूतों पे भरोसा है? तो आपको जैसे भूतों पे भरोसा है तो बोलोगे, आप क्या बोलोगे एस आई डू। लेकिन यदि आपको भूतों पे भरोसा नहीं तो एस की जगह क्या बोलोगे, नो आई डोंट। ठीक है, नो आई डोंट। ठीक है, फिर आगे का क्या लिख सकते हैं, आगे अपन और बनाते हैं कुछ और थोड़ा सेंटेंस बनाते हैं कुछ। फिर मैं इस WH वर्ड के चैप्टर को ख़त्म करके एक्स्ट्रा एक थोड़ा सा एक हम टॉपिक लेंगे एक्स्ट्रा डोज का। हर जब वीडियो की समाप्ति होगी, हमारी वीडियो की किसी चैप्टर का कंप्लीट होने जा रहा होगा, उसके बाद हम कुछ 5 मिनट का हम क्या लेंगे, एक्स्ट्रा डोज वाला चैप्टर लेंगे। वो एक्स्ट्रा डोज तो आपका मतलब ये समझिए कि आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे यदि उस एक्स्ट्रा डोज को रोज़ प्रैक्टिस करते हो। तो मैं उसका एक टॉपिक हेडिंग रहेगी एक्स्ट्रा डोज। ओके, चलिए क्या है, विल यू गो देयर, या तो मैं आ जाओगे, तो हमने कर लिया विल यू गो देयर, हाँ एक कर लिया हमने विल यू गो देयर। आगे क्या कर सकते हैं, डिड यू टेक परमिशन, परमिशन क्या तुमने इजाज़त ली? तो हम क्या बोल सकते हैं रिप्लाई में, एस आई डिड। ओके, चलो दोस्तों, अब यहाँ पे हमें इसी तरीके से आप क्वेश्चन बनाइए, इस तरह से रिप्लाई दीजिए। अब थोड़ा हटके हम क्वेश्चन रहेगा वो आंसर ही, लेकिन हम भी उसमें सपोर्ट करेंगे। जैसे हम मान लीजिए 2 लोगों के बीच बातचीत है, ठीक है, 2 लोगों की बातचीत है, तो अपन उनसे जैसे मान लीजिए आप और हम बात कर रहे हैं, तो मैं ये बोलूँगा कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसका रिप्लाई कैसे दे सकते हो, आई एम गोइंग, तो हम क्या बोलेंगे, या आई एम टू। हम क्या बोल सकते हैं रिप्लाई में, आई एम टू, मतलब मैं भी जा रहा हूँ। या क्या बोल सकते हैं, आई एम एज वेल, आई एम एज वेल। तो इस तरीके से मतलब जैसे मेरा मित्र है, मान लीजिए कोई भी नाम हो, राजा नाम है, मतलब मेरा राजा नाम का एक मित्र है, तो हम दोनों साथ में बैठे हैं और बोल रहे हैं, मैंने उससे बोला कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। तो वो जो मेरा मित्र राजा वो भी क्या बोलेगा, आई एम टू,
मैं भी जा रहा हूँ, या वो यह बोल सकता है आई एम एज वेल, मैं भी जा रहा हूँ। ओके, ऐसे अपन कुछ सेंटेंस और देखेंगे, इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आई विल नॉट गो देयर, आई विल नॉट गो देयर। ठीक है, आई विल नॉट गो देयर, तो हम क्या बोलेंगे, आई विल नॉट गो देयर, मतलब इसका मतलब तो पहले समझ लिए, आई विल नॉट गो देयर इसका मतलब हुआ मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई वॉन्ट ईदर, मैं भी नहीं जाऊँगा, आई वॉन्ट ईदर। ठीक है, ईदर, या क्या बोल सकते हैं, नीदर विल आई, विल आई। ओके, ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर और भी बोल सकते हैं, नॉर विल आई। ठीक है, मैं नहीं जाऊँगा। चलिए और ले लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे बोलते हैं, अब एक कौन सा कैसा बनाया है सोचने दो। आई हैवंट फॉरगॉटन दैट, मैं, इसका मतलब हुआ कि मैं वह बात नहीं भूला हूँ, तो उसको बोलेंगे, तो हम भी क्या बोल सकते हैं, हाँ मैं भी नहीं भूला हूँ। तो क्या लेंगे रिप्लाई, आई हैवंट ईदर, या और क्या बोल सकते हैं, या नीदर हैव आई, सॉरी इधर थोड़ा रह गया, नॉर विल आई, या क्या बोल सकते हैं, नॉर हैव आई। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, नॉर, कहाँ लिखूँ, मैं इधर लिख देता हूँ, नॉर हैव आई। ठीक है, अब इसके बाद क्या करें, एक कुछ भी बना लेते हैं। जैसे आपके अंग्रेजी, आप बताइए अंग्रेजी में बात कर सकते हो क्या, तो जैसे आप अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते हो तो आप क्या बोल सकते हो, आई कांट स्पीक इंग्लिश, आई कांट स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश है ना, आई कांट स्पीक इंग्लिश, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, हाँ मुझे भी, जैसे आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप भी क्या बोल सकते हो, आई कांट ईदर, मुझे भी नहीं आती है। आई कांट ईदर का मतलब होता है मुझे भी नहीं आती है, आई कांट ईदर, EITH ईदर, या नीदर कैन आई, क्या बोल सकते हैं, NETHEI, नीदर कैन आई या नॉर कैन आई, नॉर कैन आई। ओके, देखो आपको सारे सेंटेंस देखिए और उसका रिप्लाई देखिए, लगभग सेम रिप्लाई है। ठीक है, लगभग सेम रिप्लाई है, उन्हीं सेंटेंस में से उठा के हमको थोड़ा सा चेंजेस करके बोलना है। और आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम टू, मैं भी जा रहा हूँ, आई एम एज वेल, मैं भी जा रहा हूँ, आई विल नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, आई वॉन्ट इधर, मैं भी नहीं जाऊँगा, नीदर विल आई, मैं भी नहीं जाऊँगा, नॉर विल आई, मैं भी नहीं जाऊँगा। देखा, आई वेंट फॉरगॉटन दैट, मैं वह बात नहीं भूला हूँ, तो आई वेंट इधर, मैं भी नहीं भूला हूँ, नीदर हैव आई, मैं भी नहीं भूला हूँ, नॉर हैव आई, मैं भी नहीं भूला हूँ, सभी का सेम मतलब निकलेगा। आई कांट स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ, तो आई कांट इधर, मैं भी नहीं बोल सकता हूँ, नीदर कैन आई, मैं भी नहीं बोल सकता हूँ, नॉर कैन आई, मैं भी नहीं बोल सकता हूँ। मतलब इनका जो ये सब है, इनका सेम मतलब निकलता है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब हम करेंगे एक्स्ट्रा डोज, और आज से हम, क्योंकि हमारा चैप्टर अभी ख़त्म हो गया है, इसमें हम एक्स्ट्रा डोज और जोड़ लेते हैं, कोई ऐसी चीज़ जोड़ लेते हैं जो आपको इंग्लिश इम्प्रूवमेंट काम आए। ओके, जैसे मजाकिया क्या बोलेंगे, मजाकिया को बोलते हैं अपन फनी, मतलब कोई मजाक कर रहा था तो यार यू आर सो फनी, इसके लिए हम क्या बना सकते हैं, यू आर सो फनी। ओके, सो फनी, आप बहुत मजाकिया हो।
आगे क्या ले लेते हैं, छुपा रुस्तम। बोलते हैं ना अपन जनरल जो बातचीत करते हैं उसमें बोलते हैं तुम तो बड़े मजाकिया हो, तुम तो बड़े छुपा रुस्तम निकले यार, वह तो बहुत ही क्या बोलते हैं ख़राब है, वह बहुत ही बुरा लड़का है यार, तो तुम बहुत चुगली करते हो, या वो मुझे बहुत तड़पा रहा है या तड़पा रही है। इस टाइप की चीज़ हम जनरल लैंग्वेज में यूज करते हैं। तो उसी में से हम कुछ उठा रहे हैं, मीनिंग उठा रहे हैं और वर्ड से अपना सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है। तो इसकी आप ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। यदि प्रैक्टिस नहीं करोगे आप तो आप नहीं सीखोगे। ईमानदारी से प्रैक्टिस करिए। भले ही मेरे पास अभी उतनी फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, फिर और यदि फैसिलिटी होती, डिजिटल बोर्ड होता तो शायद मैं आपको, मेरे समझाने के तरीके में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, लेकिन मेरे पास जो है उसी से मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप नोट्स बनाते रहिएगा, जो जो मैं बता रहा हूँ उसका नोट्स बनाते रहिएगा, ओके। छुपा रुस्तम, छुपा रुस्तम, रुस्तम छुपा, अरे आप तो बहुत बड़े छुपा रुस्तम निकले, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो छुपा रुस्तम को क्या बोलेंगे, छुपा रुस्तम को बोलते हैं डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स। छुपा रुस्तम को बोलते हैं डार्क हॉर्स। तो आप क्या बोलेंगे, यू आर आ डार्क हॉर्स, आप बड़े छुपे रुस्तम हो ना। आगे क्या लिखे, अगला लिखे हैं अनमोल। कहते हैं ना माँ के लिए अपना बेटा अनमोल होता है ना, सभी माँओं के लिए अपना बेटा अनमोल होता है। अनमोल को क्या बोल सकते हैं, प्रेशियस, प्रेशियस, प्रेशियस बोल सकते हैं। तो प्रेशियस क्या बोलेंगे, प्रेशियस। अपनी ज़िंदगी भी बहुत हमारे लिए बहुत अनमोल है, क्योंकि बार बार मिलती नहीं। तो क्या लिख सकते हैं, लाइफ इज सो प्रेशियस, ओके, लाइफ इज सो प्रेशियस। हम आगे बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, और भी बोलते हैं जैसे यार आपको बार बार कभी हिचकियाँ आती है, तो हम बोलते हैं यार मुझे तो बहुत हिचकी आ रही हैं। तो हिचकियों को क्या बोलेंगे, हिचकियाँ, हिचकियाँ। थोड़ा मेरी राइटिंग ठीक है, समझ आना चाहिए। हिचकियाँ को बोलते हैं हम हिकअप्स। क्या बोलते हैं, हिकअप्स। हिचकियों को बोलते हैं हिकअप्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यार मुझे बहुत हिचकियाँ आ रही, तो आई एम गेटिंग हिकअप्स, मुझे हिचकियाँ आ रही हैं। कोई चुगली, आजकल वो लोग मतलब लोगों के पेट में बात पचती नहीं है, तो क्या करता है, किसी न किसी की चुगली करता रहता है। तो चुगली करना को क्या बोलते हैं, चुगली करना को बोलते हैं, चुगली करना को बोलते हैं बैक बाइट। मतलब किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करना, बैक बाइट, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, चुगली करना, अरे चुगली कभी नहीं, उसकी अपन कुछ भी बोल सकते। जैसे मान लीजिए लिख लेते हैं, डोंट डोंट बैक बाइट हिम, उसकी चुगली मत करो, ठीक है। आगे क्या लिख सकते हैं, अगला क्या बना सकते हैं, निचोड़ना, निचोड़ना, निचोड़ना। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वीज, स्क्वीज, स्क्वीज बोलते हैं, ठीक है। इसका से क्या बना सकते हैं, निचोड़ना, क्या चीज़ निचोड़ते हैं, इंसान है ना। इस कपड़ों को निचोड़ते हैं, कपड़ों को जब वाश, कपड़ों को जब धोते हैं, वाश करते हैं, तो उसको अपनी जो मदर हो या वाइफ हो या सिस्टर हो, क्या करती है, कपड़ों को धोकर उनको निचोड़ती है। निचोड़ना क्या बोलते हैं, स्क्वीज। तो अपन क्या बोल सकते हैं, इसके लिए सेंटेंस बना सकते हैं, स्क्वी स्क्वीज आउट दी, ठीक है। हाँ, क्यों भाई, जो बॉयस हो या गर्ल्स हो, किसी जब वो एक एज होती है जब वो लव में पड़ जाते हैं, तो क्या होते हैं, तड़पते हैं, किसी ना किसी के लिए तड़पते हैं, है ना, उससे देखने के लिए तड़पते हैं। तो हम तड़पना को तो पहले समझ लेते, तड़पना क्या बोलते हैं, तड़पना को बोलते हैं क्रेविंग, ठीक है, क्रेविंग, ठीक है। इसका सेंटेंस कैसे बना सकता है,
जैसे तुम भाई किसी लड़की से मिलना चाहते हो तो आप फ़ोन पे बोलोगे आई एम क्रेविंग टू सी यू, आई एम क्रेविंग टू सी यू, मैं तुमसे मिलने के लिए, तुमको देखने के लिए तड़प रहा हूँ। या आई एम क्रेविंग टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ, है ना। आई एम क्रेविंग टू सी यू, ठीक है। आज जैसे हम बोल सकते हैं मैं तुमसे बात करने के लिए तड़प रहा हूँ, आई एम क्रेविंग टू टॉक टू यू, आई एम क्रेविंग टू टॉक टू यू। ओके, समझ रहे हो ना भाई। ऐसे बहुत अच्छा है, मज़ा आएगा यदि आप इसका नोट्स बनाओगे और प्रैक्टिस करोगे। भले ही आपको थोड़ा बॉडी वीडियो मेरा जो है बोरिंग लगता होगा, लेकिन यदि आप उसके नोट्स बनाते हैं और अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको लगेगा कि नहीं, मैं कुछ ना कुछ आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है भाई। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब हो, लाइक हो अथवा ना हो, लेकिन मैंने जो भी जितना सीखा मैं उतने वीडियो तो अपने चैनल पर डालूँगा ही डालूँगा। बाकी आप लोग हैं, सपोर्ट करें ना करें आपकी इच्छा, लेकिन मैंने सोचा है कि जो कुछ मुझे आता है उसको कम से कम वीडियो, जो भी वीडियो है उनको मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं, ठीक है। आप चलिए आगे कैसे देखते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे अभी अपने बोला तड़पना, तड़पाते हैं। अब जैसे भाई क्या है, दो प्रेमी हैं, उनको कोई भड़का भी सकता है, एक दूसरे के खिलाफ भी कर सकते हैं। भड़काना को क्या बोलते हैं, प्रवोक बोलते हैं ना, प्रवोक, ठीक है। भड़काना, भड़काना को बोलते हैं प्रवोक, प्रवोक है ना। तो क्या बोलेंगे, डोंट प्रवोक हर, उसे भड़काओ मत, ठीक है, ठीक है। आपने समोसे खाए हैं, अच्छा समोसों को क्या बोलते हैं बताइए, समोसा, समोसा को बोलते हैं रिसोल्स, क्या बोलते हैं, रिसोल्स, ठीक है। समोसा को रिसोल्स बोलते हैं। तो मैं बोलूँगा भाई मेरे लिए समोसे लाओ, तो क्या बोलेंगे, मेरे लिए कुछ समोसे लाओ, तो क्या बोलेंगे, ब्रिंग मी सम रिसो, ठीक है, ब्रिंग मी सम रिसोल्स, ठीक है। संस्कार आप कर लेंगे, संस्कार, संस्कार, ठीक है। संस्कार को क्या बोलते हैं बताइए, सैक्रामेंट, SACRAMENT, सैक्रामेंट, ठीक है। तो सैक्रामेंट, तो इसका क्या लिख सकते हैं, सेंटेंस कुछ भी बना सकते हैं। यू आप आपके अकॉर्डिंग बना लीजिए, मैं बना देता हूँ। यू हैव नो सैक्रामेंट, मतलब तुम में कोई संस्कार नाम की चीज़ नहीं है, संस्कार नहीं है। या किसी व्यक्ति का नाम लेके बोलते हैं यार उसमें संस्कार नहीं है, ठीक है। आप क्या करें, कोई बेवकूफ़ आदमी रहता है तो उसको हम बोलते हैं अरे ये तो बड़ा टपोरी है, तो टपोरी को क्या बोलते हैं, टपोरी को बोलते हैं पंख, पंख, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इज अ पंख, वह एक टपोरी है, ठीक है। अच्छा लग रहा होगा वैसे तो आपको। और क्या, हाँ कोई अपन बच्चे कितने मासूम रहते हैं ना, तो मासूम को क्या बोलते हैं, मासूम को बोलते हैं इनोसेंट, है ना, इनोसेंट। इसको कैसे लिख सकते हैं, डोंट बी इनोसेंट, तुम मासूम बनने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू बी इनोसेंट ऐसे लिखते हैं, है ना। डोंट बी इनोसेंट, तुम मासूम मत बनो, ठीक है। और क्या लगा, डोंट प्ले इनोसेंट भी बोल सकते हैं ना, मतलब मासूम दिखने की कोशिश मत करो, है ना। चलिए, कभी आपको आपकी मम्मी ने झाड़ा लगाया, झाड़ा समझते हो, झाड़ा लगाना अच्छे तरीके से डांटना, तो झाड़ा लगाना मतलब अच्छे से डांटना, तरीका से, है ना, डांटना। तो क्या बोला, झाड़ा और डांटना, ठीक है। तो क्या होगा, डांटना को बोलते हैं रिबूक, रिबूक, रिबूक यानी होता है झाड़ा लगाना या डांटना, ठीक है। क्या हो सकता है इसका,
इसका होगा आई रिवोक्ड हिम बैडली। बैडली मतलब बहुत बुरी तरीके से, मतलब मैंने उसको बहुत बुरी तरीके से डांटा। आई रिवोक्ड हिम बैडली। ठीक है। अब कभी कभी आपको किसी चीज़ को लेकर भ्रम हो जाता है तो उसके लिए क्या यूज होता है, इल्यूजन। इल्यूजन है ना, इल्यूजन। तो हम बोल सकते हैं जैसे कोई भ्रम है तो यार हम उससे बोले नहीं यार तू विश्वास कर यार, वहाँ पे शेर नहीं है या कोई भी जानवर नहीं है, यह तेरा भ्रम है। तो इट इज योर क्या होगा, इल्यूजन। ठीक है। चलिए अगला और लिख लेते हैं, कुछ और लिख लेते हैं, थोड़ा सा और बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना सकते हैं। और गंदा वर्ड का भी यूज बहुत होता है। गंदा क्या बोलते हैं, डर्टी तो बोलते हैं, और भी कुछ बोलते हैं, बताइए सोचिए। डर्टी तो मैंने लिख दिया, एक और है, क्या बोल सकते हैं, नस्टी। ठीक है, नस्टी बोल सकते हैं इसको। ठीक है। अरे ये कितना गंदा है, ओ माय गॉड ये कितना गंदा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं बताइए। इसको बोल सकते हैं हाउ डर्टी। डर्टी भी बोल सकते हैं, नस्टी भी बोल सकते हैं ना, हाउ नस्टी इट इज, यह कितना गंदा है। ठीक है, बोल सकते हैं। चलिए अब मैं इसी पेज में और करवा देता हूँ आपको, थोड़े से सेंटेंस और करवा देता हूँ। आप पहले ये देखिए, यहाँ से आप यदि इनको आप लिखेंगे, आप देखिए मैं कुछ भी गलत नहीं बता रहा हूँ आपको, आप देखिए आप इसको यदि सीखोगे तो आपका ही मतलब आपका नॉलेज गेन होगा, नॉलेज गेन होगा। एक बार आप सीख के जाइए, अभी अभी शुरुआत है, जब कुछ वीडियो होंगे फिर हम इंग्लिश में भी थोड़ा सा और भी चीज़ें बताऊँगा, थोड़ा मुझे सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद में क्या है आप समझ सकते हो, वो फैसिलिटी मेरे पास होंगी तो मैं अवश्य ही आपको फिर डायरेक्टली अप्लाई बोर्ड पे कर पाऊँगा। ठीक है ना, आप समझ सकते हैं इस बात को। अभी तो मैं बस वीडियो रिकॉर्ड करके ही डाल पा रहा हूँ, लेकिन जो लाइव पढ़ाने का मज़ा आता है वो अलग ही। चलिए कुछ और इधर ही लिख लेते हैं। तो ये समझिए पेज की बचत कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो आप जब वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा ये सब, और लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। यदि आप सीख ज़रूर, विश्वास दिलाता हूँ आप 2-3 महीने में इतना कुछ सीख जाएंगे कि जिसको इंग्लिश बोलना नहीं आती वो बोलना सीख जाएगा, जिसको बिल्कुल समझ नहीं आती तो सामने वाला क्या बोल रहा है इंग्लिश में वो समझना सीख जाएगा। ठीक है, सारा कुछ सीख सकते हो आप। जैसे अब हम आगे लिखते हैं भाव। भाव कहते हैं अरे यार तुम तो बहुत भाव खा रहे हो, क्या लिखेंगे इसका, PRICE प्रेसी ना, या तुम तो बहुत खाओ कर रहे हो, भाव मत खाओ, ऐसे बोल सकते भाव मत खाओ, तो क्या बोल सकते इसके लिए, डोंट एक्ट सो प्रेसी, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, फिर और क्या ले सकते हैं, आपने कभी देखा है आपके पापा या कोई आपके परिवार में कोई खर्राटे लेता है, कहते हैं कितना खर्राटे लेता है, तो अपन क्या लिखते हैं, खर्राटे। खर्राटे कैसे लिखते हैं, ऐसे खर्राटे लेना। खर्राटे लेना क्या बोलते हैं, स्नोर। ठीक है, स्नोर बोलते हैं ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, जैसे मेरी दादी भाई बहुत बहुत ज़्यादा खर्राटे लेती है तो क्या बोलेंगे, माही ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर क्या है, स्नोर आ लॉट। ठीक है, इधर नहीं बना, स्नोर आ लॉट। ठीक है, आगे क्या लिख सकते हैं, आगे क्या लिख सकते हैं, एक और बनाते हैं अभी, अराउंड। अराउंड का मतलब पता है आपको, अराउंड का मतलब होता है आसपास। बोलते हैं अरे मैं तो आसपास ही हूँ, अरे वह तो आसपास ही है। तो हम जैसे बोलते, कोई हमसे बोले यार तुम कहाँ थे, तो हम उससे क्या बोलेंगे, यार आई वाज अराउंड। ठीक है, मैं आसपास ही था, आई वाज अराउंड। ठीक है, इसके बाद और क्या कर सकते हैं, क्या है और क्या ले लें, सोचने दो क्या ले सकते हैं। एक लेते हैं उल्टा। उल्टा को क्या बोलते हैं बताइए, उल्टा को बोलते हैं इनसाइड आउट।
बोलते नहीं यार तुमने पैंट उल्टा पहना है, तुमने टी शर्ट उल्टी पहनी है, तुमने कपड़े उल्टे पहने, कुछ भी बोल सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं, यूर टी शर्ट, टी शर्ट लिख लेते हैं ना, वो टी शर्ट इनसाइड आउट, समझ लीजिएगा इनसाइड आउट है ना। फिर कोई बहुत बात करता है, बातूनी है, तो बातूनी के लिए क्या बोलते हैं, बातूनी के लिए दो चीज़ यूज कर सकते हैं। एक तो आपको बहुत इजी लगेगा, ये तो आपने सुना होगा टाकेटिव। इसके अलावा इसको और भी बोलते हैं, इसके अलावा इसको बोलते हैं गैरोलस। क्या बोलते हैं, गैरोलस बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या बना सकते हैं हम, बातूनी के लिए क्या बना सकते हैं, कोई भी लड़का हो या लड़की का नाम सोचिए। चलो मैं कोई भी नाम ले लेते हैं, जैसे कविता। कविता क्या है, कविता इज वेरी गैरोलस, मतलब कविता बहुत ही क्या है, बातूनी। राम इज वेरी गैरोलस। ठीक है, आगे क्या लिख सकते हैं हम, बताइए, सोचने दीजिए, अब क्या बताएं आपको। 21 हो गया, 22 हो गया, कोशिश करूँगा कि 25 तक करवा सकूँ। बातूनी टाकेटिव गैरोलस होता है, कविता इज वेरी गैरोलस है ना, और सोचने दीजिए। अच्छा वर्ड तो बहुत आ रहे हैं। चलिए एक अपन बोलते ना, घसीटना, घसीटना क्या बोलते हैं, ड्रैग है ना। बोलते हैं अरे पैर मत घसीटो, टेबल मत घसीटो, क्या बोलेंगे, डोंट ड्रैग यूर, क्या बोल सकते हैं, फीट, अपने पैरों को मत घसीटो। ठीक है, और आपने सुना होगा अरे यार वो तो भैया अपनी वाइफ का कठपुतली है, अरे वो तो अपनी माँ का कठपुतली है, या अपने भाई का कठपुतली है। तो कठपुतली को क्या बोलते हैं, कठपुतली को तो आप पता होगा, कठपुतली, कठपुतली को बोलते हैं हम पपेट, पपेट, PUPPET, पपेट। ठीक है, मैं तुम्हारी कठपुतली नहीं हूँ, तुम मुझसे इतना मत बोला करो, तुम मुझ पर इतने हुक्म मत जताया करो, मैं तुम्हारी कठपुतली नहीं हूँ। क्या बोलेंगे, आई एम नॉट योर पपेट। ठीक है, आई एम नॉट योर पपेट। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिखें, हाँ, आपने कभी, आपकी राइटिंग अच्छी आती है, जैसे मेरी राइटिंग भाई आपको अच्छी लग रही हो, ना लग रही हो पता नहीं, हो सकता है आपको अच्छी लग रही हो सकता है मेरी राइटिंग बेढंगी लग रही हो, तो क्या बोलेंगे, बेढंगी। ठीक है, बेढंगी को क्या बोलते हैं, क्लमसी। बट भाई मैं तो ये लिखूँगा, क्या लिखूँगा बताइए, क्या लिख सकते हैं, बेढंगी, क्लमसी। ठीक है, बताइए किस मेरी राइटिंग के बारे में अच्छा लिखूँ या बुरा लिखूँ। भाई मैं मेरी राइटिंग के बारे में अच्छा ही लिखूँगा, तो मैं तो ऐसे लिखता हूँ, माई हैंड राइटिंग, माई हैंड राइटिंग इज नॉट लगाऊंगा भाई, इज नॉट क्लमसी, मेरी हैंड राइटिंग क्लमसी। ठीक है, फिर एक और बना लेते हैं, 25 की बात की है मैंने आपसे। आपका सामने जो क्या रहता है, घर रहता है, उसके सामने जो गली रहती है उसको अपन गलीचा बोलते हैं। ठीक है, गलीचा को क्या बोलते हैं बताइए, गलीचा को बोलते हैं रग। तो हम क्या बोलेंगे, क्लीन योर रग, अपने गलीचे को क्या रखो, साफ रखो। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया इस वीडियो को देखने के लिए। हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, भले ही मैं आपको उतना अच्छे से चीज़ें प्रोवाइड कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपके लिए समय निकाल रहा हूँ। तो इतना समय निकाल रहा हूँ तो आप कुछ सेकंड में ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मेरे इतने ज़्यादा समय की कीमत को समझते हो, कुछ सेकंड आप अपना देखें।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच। फिर अब हम अगले चैप्टर में क्या करेंगे, अगले चैप्टर में देखते हैं, कुछ अच्छा सा टॉपिक निकालेंगे। अभी हमने WH वर्ड पढ़ा और आज हमारा WH वर्ड का ये अंतिम पार्ट था। इसके बाद और ये जो मैंने अभी ये कराया है आपको, ये सब एक्स्ट्रा डोज है। क्या है भाई? एक्स्ट्रा डोज है। क्यों? ये एक्स्ट्रा चीज़ें सीखते रहना चाहिए। ये एक्स्ट्रा चीज़ें तो क्या करते हैं, ये इंग्लिश में 4 चांद लगा देते हैं ना। बाकी जो WH वर्ड है वो हमने सीखा है, वो तो इंग्लिश में ज़रूरी था सीखना WH वर्ड। और जो मैं बताऊँ वो सारा चीज़ सीखना ये, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा डोज मैं दूंगा ना, वो अतिरिक्त चीज़ें हैं। जो अतिरिक्त चीज़ें हैं इनको आप ज़रूर अच्छे से याद कर लीजिए। देखना, आप मात्र इतना जो मैंने बताया इतना ही करोगे ना, तो आप एक फील करोगे कि आप कहीं ना कहीं कोई 0.001% आप में इम्प्रूवमेंट होगा। आप या इतना तो इम्प्रूव होगा। और मेरे अकॉर्डिंग तो आप जो मेरा एक चैप्टर देखो तो ये समझ लिया आपकी इंग्लिश में 1% का इम्प्रूवमेंट हो गया। फिर जैसे जैसे मेरे चैप्टर बढ़ते जाएंगे आप समझिए 2%, 3%, 4%, 5% ऐसे इम्प्रूवमेंट आप देखते जाएंगे। बशर्ते आपको ये नोट्स बनाने पड़ेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और फिर मैं आपको कुछ और चीज़ बताऊंगा जिससे कि आपको स्पोकन, अभी स्पोकन में जो चीज़ें मैं बताऊंगा कि कैसे स्पोकन की तैयारी करना है, तो उसके लिए क्या है, थोड़ा आप कुछ चैप्टर कर लीजिए, फिर उसके बाद बताऊंगा कि मैं कैसे हम आसानी से चीज़ों को सीख सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। ठीक है, उसकी कोई टेक्निक होती है जो कि आपने यूट्यूब पे देखी भी होंगी, फिर मैं भी बता दूंगा। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।